हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आई वॉन्ट टू रिमेंबर यू पार्ट 7 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। पूरे 2 महीने के बाद आज युंगी अपने कोमा से बाहर निकल चुका था। युंगी होश में आकर बार बार बस तायुंग का ही नाम ले रहा था और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो युंगी को सच बता सके जो उनको पता है। युंगी को होश में देखकर जिमिन भागकर युंगी के पास आती है और अपनी वरीड ट्यून में कहती, युंगी आखिरकार तुम होश में आ गए, तुम ठीक तो हो ना, तुम कैसे हो? जिमिन को देखकर युंगी सबसे पहले जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तायुंग कहाँ है, वो कैसी है, वो ठीक तो है ना? युंगी के मुंह से फिर से तायुंग का नाम सुनकर जिमिन उदास हो जाती है, लेकिन जिमिन के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहती है, युंगी पहले तुम शांत हो जाओ, आराम कर लो। पूरे 2 महीने के बाद तुम कोमा से होश में आए हो, सो योर बॉडी नीड रेस्ट। लेकिन जिमिन का ये आंसर सुनकर युंगी को गुस्सा आने लगता है। युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन तुम भी मुझे वो मत कहो जो इन लोगों ने कहा, मुझे बस ये बताओ कि तायुंग कहाँ है, वो ठीक तो है ना? मुझे इतना याद है कि हम दोनों का एक्सीडेंट साथ में हुआ था और फिर मैं आज ही उठा हूँ, तो प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे ये बताओ कि मेरी तायुंग कहाँ है? युंगी की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा हिम्मत के साथ युंगी की तरफ देखकर कहती है, सॉरी युंगी, तायुंग अब इस दुनिया में नहीं रही। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी वॉज लिटरली शॉक। जिमिन की बातों पर युंगी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। युंगी जिमिन की तरफ गुस्से में चिल्लाकर देखकर कहता है, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, मेरा तायुंग मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपने लोअर लिप को बाइट करती है और युंगी से कहती है, बिलीव मी युंगी, तायुंग सच में नहीं रही। पूरे 2 महीने हो चुके हैं और उसका कोई अता पता नहीं है। जहाँ पर तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर एक बहुत बड़ा पानी का समुंदर था, तो सबको ऐसा ही लग रहा है कि तायुंग उसमें बह गई, इसलिए उसकी लाश भी नहीं मिली। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा यकीन नहीं कर सकता, मेरी तायुंग मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है, हटो यहाँ से, मैं खुद मेरी तायुंग को ढूंढ कर लाऊंगा। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन युंगी का हैंड होल्ड करती है और युंगी से कहते हैं, युंगी प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, तायुंग अब इस दुनिया में नहीं रही, हम तुमसे बार बार कह रहे हैं, हमने बहुत ट्राई किया उसे ढूंढने का, लेकिन वो नहीं मिले। लेकिन जिमिन की ये बात सुनकर भी युंगी उसे अनसुना कर देता है और जिमिन को धक्का देकर कहता है, मुझे यहाँ पर मौजूद किसी भी इंसान से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मुझे तुम पर भरोसा है, मैं मेरी तायुंग को खुद ढूंढ कर रहूँगा। ये कहकर युंगी अचानक से बेड से उठ जाता है और अपना एक कोट वेयर कर वहाँ से जाने लगता है। सारे लोग युंगी को रोकने का बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन युंगी मानो किसी की बात ही सुनना नहीं चाहता था और वो खुद अपनी फियांसे तायुंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है। युंगी की ऐसी हालत देखकर युंगी की मॉम काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। जिमिन उनको इस तरीके से रोता हुआ देखकर उनके पास आती है और बड़े ही प्यार से उनसे कहती है, आंटी रोना बंद कीजिए, जब युंगी का गुस्सा शांत हो जाएगा और जब वो सच्चाई मान लेगा वो ठीक हो जाएगा और घर वापस आ जाएगा। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी की मॉम जिमिन की तरफ देखकर कहती है, नहीं, मुझे नहीं लगता, हम सबको पता था कि युंगी तायुंग से कितना ज़्यादा प्यार करता है, अगर ऐसा ही रहा तो युंगी उसे नहीं भुला पाएगा और मैं मेरे बेटे को इस तरीके से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। युंगी के मॉम की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करती है और उनसे कहती है, मुझे भी पता है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी की मॉम अपने आंसू पोंछती है और जिमिन की तरफ देखकर कहती है, नहीं, एक रास्ता हमारे पास है। उनकी ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और उनसे कहती है, क्या रास्ता है, मुझे बताइए,
मैं हर एक पॉसिबल चीज़ करूँगी युंगी को ठीक करने के लिए। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी की मॉम जिमिन का हैंड होल्ड करती है और जिमिन से कहती है हमें किसी और को तायोंग के बदले युंगी की ज़िंदगी में लाना होगा। युंगी के मॉम की ये बात सुनकर जिमिन वॉज सो शॉक और उनसे कहती है क्या आप किसकी बात कर रही है। युंगी की मॉम अपना हेड नोट करती है और जिमिन से कहती है तुम मेरी युंगी से शादी कर लो। युंगी के मॉम की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि जिमिन को भी अच्छी तरीके से पता है युंगी सिर्फ़ और सिर्फ तायोंग से ही प्यार करता है और इस तरीके से जिमिन भी युंगी से शादी नहीं करना चाहती है। जिमिन अपने हाथ पीछे ले लेती है और युंगी की मॉम की तरफ देखकर कहती है आंटी आप पागल हो चुकी है, आप ये कैसी बात कर रही है। युंगी अभी अभी इतने बड़े सदमे से बाहर निकला है और आप ये कह रही है कि मैं उससे शादी कर लूँ। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी की मॉम अपना हेड नोट करती है और जिमिन से कहती है हाँ क्योंकि मैंने तुम्हारी आँखों में मेरी युंगी के लिए फ़िक्र देखी है और तुमने ही उसका इतने दिनों तक इलाज किया, उसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखा। आज वो ज़िंदा है, सही सलामत है, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे युंगी से शादी कर लो प्लीज़ जिमिन, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। ये कहकर युंगी की मॉम जिमिन के पैरों में झुक जाती है लेकिन तभी जिमिन उनका शोल्डर होल्ड करती है और उनसे कहती है आंटी आप ये क्या कर रही है, आप मुझसे उम्र में कई ज़्यादा बड़ी है, सो प्लीज़ ये सब कुछ मत कीजिए। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी की मॉम अपने दोनों हाथ जिमिन के सामने जोड़कर कहती है अगर तुम ये नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हारे पैर छूऊं तो प्लीज़ मेरी युंगी से शादी कर लो। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मैं मेरे बेटे की जान की भीख मांगती हूँ तुम्हारे सामने। जिमिन युंगी के मॉम की ऐसी बातें सुनकर जिमिन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहता है और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। दूसरी तरफ इट इज़ द ब्यूटीफुल मॉर्निंग। जैसे ही सनलाइट तायोंग के ब्यूटीफुल फेस पर पड़ती है तायोंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन करती है। तायोंग की पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था और तायोंग की बॉडी का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जिसमें जंगकुक ने अपना बाइट मार्क नहीं दिया हो। तायोंग अपनी बॉडी को जैसे ही मूव करती है तायोंग को अपनी चेस्ट और कमर पर एक हैंड फील होता है जिसे फील कर तायोंग अपनी प्रॉपर आइज़ ओपन करती है और अपनी बेड के दूसरे साइड देखने लगती है जिसे देखकर तायोंग वाज लिटरली शॉक। जंगकुक स्टिल तायोंग को अपनी आँखों से देख रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा डार्क और ऑब्सेशन से भरी हुई थी। तायोंग को जंगकुक ऐसे देख रहा था मानो वो तायोंग को फिर से खाना चाहता है। तायोंग अपनी चेस्ट को कवर करती है और उठने का ट्राई करती है लेकिन कल रात की वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा था। जंगकुक अपना एक हैंड तायोंग की चेस्ट पर रखता है और तायोंग से कहता है ना बेबी गर्ल, उठने की कोशिश मत करना। आई नो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा है, तो तुम्हें क्या चाहिए तुम मुझे बोल देना, मैं तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊंगा। लेकिन जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग वॉज फीलिंग वेरी एम्बेरस क्योंकि तायोंग ने कुछ भी नहीं पहना था। तायोंग जंगकुक की तरफ अपनी हल्की सी आवाज़ में कहती है नहीं, मैं ठीक हूँ और मैं अपना काम कर सकती हूँ, प्लीज़ आप यहाँ से हटिए और मुझे जाने दीजिए। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और तायोंग को अपने पास पुल कर कहता है ओ बेबी गर्ल, तुम अभी भी कितनी ज़्यादा ज़िद करती हो, लेकिन जियोन जंगकुक की वाइफ को इतनी ज़िद अच्छे लगती है और आई एम योर हस्बैंड और तुम मुझसे किस बात से शर्मा रही हो। शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई सी यू ऑलरेडी एवरीथिंग। तायोंग जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील करने लगती है। तायोंग एक डीप ब्रेथ लेती है और जंगकुक से कहती है ऐसी कोई बात नहीं, आई वॉन्ट टू गो वॉशरूम। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अचानक से तायोंग को अपनी गोद में उठा लेता है और तायोंग से कहता है इतनी सी बात, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। लेकिन तायोंग वॉज लिटरली शॉक। तायोंग अपने दोनों हाथ जंगकुक के नेक के अराउंड रखती है और जंगकुक से कहती है व्हाट आर यू डूइंग, प्लीज़ मुझे नीचे उतारो, मैं खुद
चली जाऊंगी। लेकिन जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, श्श, जब मैं यहाँ हूँ तो तुम्हें इतना बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई ऑलरेडी नो कि कल रात की वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर है तुम्हें मैं किसी बात की चिंता नहीं होने दूंगा। ये कहकर जंगकुक तायोंग को वॉशरूम में लेकर जाने लगता है और तायोंग को सिंक पर बिठाकर कहता है, बोलो अब तुम्हें क्या करना है। जंगकुक को अपने इतने ज़्यादा क्लोज देखकर तायोंग का दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है, मानो वो बाहर ही आ जाएगा। लेकिन तायोंग दूसरी तरफ देखने लगती है और जंगकुक से कहती है, प्लीज़ आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं खुद अपना काम कर लूँगी। लेकिन जंगकुक अपनी एक फिंगर को तायोंग के लिप्स पर रखकर कहता है, मैंने कहा ना मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी चीज़ का बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलो अपना माउथ ओपन करो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और जंगकुक से कहती है, क्या मैं अपना माउथ ओपन करूं, और वो भी क्यों। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और तायोंग से कहता है, ना 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 बेबी गर्ल, तुम्हें इस बार चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें ब्रश करवा सकूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग ब्रश को अचानक से अपने हैंड में होल्ड करती है और जंगकुक से कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी, यू कैन गो। लेकिन जंगकुक तायोंग के हाथों में से उसी ब्रश को पुल करता है और तायोंग से कहता है, अगर तुमने इसके बाद एक वर्ड भी और बोला तो मैं तुम्हें पनिशमेंट करूँगा, और तुम्हें पता है ना कि मैं पनिश कैसा करता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। फिर जंगकुक अपना एक हाथ तायोंग के शोल्डर पर रखता है और तायोंग के टीथ को क्लीन करने लगता है। तायोंग बस होपलेस वहाँ पर बैठी थी क्योंकि तायोंग के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। तायोंग को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट्स गोइंग ऑन। जंगकुक तायोंग के फेस और माउथ को क्लीन करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, चलो लेट्स गेट शावर। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपने दोनों हाथ अपने फेस पर रखती है और जंगकुक से कहती है, जंगकुक प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को अचानक से गुस्सा आने लगता है। जंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, ओह तो तुम ये चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, वो क्यों तायोंग, कैन यू टेल मी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक से कहती है, जंगकुक आई एम फीलिंग वेरी एम्बैरेस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए बाहर वेट कीजिए, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हाथ पीछे ले लेता है और तायोंग से कहता है, ठीक है जल्दी आना, आई एम वेटिंग फॉर यू। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग अपने आप को मिरर में देखने लगती है। तायोंग की पूरी बॉडी जंगकुक के बाइट मार्क से कवर थी। तायोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। तायोंग की पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था कल रात की वजह से। कुछ देर बाद तायोंग शावर लेकर रूम के बाहर निकलती है। जंगकुक ऑलरेडी रेडी होकर तायोंग का वेट कर रहा था ब्रेकफास्ट के लिए। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, कम हैव अ ब्रेकफास्ट। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और जंगकुक के पास आकर बैठ जाती है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ओपन योर माउथ बेबी गर्ल। लेकिन तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, नहीं मैं खुद से खा लूँगी। लेकिन जंगकुक अपना एक हाथ तायोंग की कमर पर रखकर उसे अपने पास पुल करता है और तायोंग से कहता है, नहीं मैंने कहा ना, जस्ट ओपन योर माउथ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता और जंगकुक तायोंग को खाना खिलाने लगता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, वी आर गोइंग टू शॉपिंग। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और जंगकुक से कहती है, क्या शॉपिंग, मुझे कहीं नहीं जाना। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर चकल करता है और तायोंग से कहता है, रियली,
बट मैंने ही न्यू मॉल खोला है और उसकी ओपनिंग भी है, सो मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। आई वॉन्ट टू यू बी विथ मी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि तायुंग को अच्छी तरीके से पता है अगर तायुंग ने मना भी कर दिया तो जंगकुक उसे अपने साथ ज़बरदस्ती लेकर जाकर रहेगा। ये कहकर जंगकुक तायुंग को अपने साथ मॉल में लेकर चला जाता है। तो फिर चलेगा, जिस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके पास कोई न्यू स्टोरी है तो आप मुझे वो कमेंट में बता सकते हो। तो फिर चलेगा, इस बार अल्लाह टेक केयर, बाय, एप्पल यू।